हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा जो 29 अप्रैल 2023 को आयोजित होनी है, शनिवार के दिन आयोजित होनी है, उसमें परीक्षार्थियों को क्या क्या लेके जाना है और किस तरह से परीक्षा देना है। वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह के बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे। आपने एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र तो डाउनलोड कर लिया होगा। अपने मोबाइल से प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं किए हैं तो उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में सबसे ऊपर लिखा रहता है स्टेट का नाम और उसका कोड, फिर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम उसका कोड, फिर ब्लॉक का नाम उसका कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ तो वो भी यहाँ पर डाला मिलेगा। उसके बाद रोल नंबर है, फिर कैंडिडेट का नाम यानी परीक्षार्थी का नाम, उस बच्चे का नाम जिसे परीक्षा में बैठना है, फिर उसके पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, क्लास 5 में कक्षा 5 में जहाँ पे पढ़ा है उस स्कूल का नाम, जेंडर, कैटेगरी, एरिया, अल्फा कोड, डिसेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, एग्जाम लैंग्वेज, सारा कुछ इसमें डिटेल लिखा हुआ रहता है। उसके बाद बोर्ड में आपको एग्जाम सेंटर का नाम जहाँ पर परीक्षा देने जाना है उसका नाम है और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टाइमिंग। परीक्षा की टाइमिंग जो रहेगी 11:30 AM से 1:30 PM यानी 11:30 बजे सुबह से 1:30 बजे दोपहर तक के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने का जो समय दिया गया है वो 10:30 बजे 10:30 AM का दिया गया है। माने एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षार्थी को वहाँ पहुँच जाना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको बताने चल रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब किसी भी परिस्थिति में इस एडमिट कार्ड के बिना परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की अनुमति नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी परीक्षार्थी का दस्तखत, हस्ताक्षर, सिग्नेचर वहीं पर होगा जहाँ पर परीक्षा वो दे रहा है। वो जो उस कक्षा में एग्जाम की ड्यूटी करने वाले इन्विजिलेटर पर्यवेक्षक उन्हीं के सामने करना होगा। इधर एग्जाम में ड्यूटी करने वाले पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर साइन करेंगे। यहाँ पर जो बच्चा सिग्नेचर करेगा वहाँ पे तो उसके फोटो के नीचे जो सिग्नेचर वो फॉर्म में अपलोड किया गया है वो वाला सिग्नेचर यहाँ पर है, वही सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। चेक द पर्टिकुलर्स इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। एरर इफ एनी मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ JNV कंसर्न्ड बाय ईमेल टू। किसी भी तरह की इस एडमिट कार्ड में गलती है उसको सुधार करना है तो आपके जिले का जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ के प्रिंसिपल का ईमेल ID यहाँ पर दिया हुआ है या वहाँ पे आपको सूचित करके उसको सुधार करवा लेना है। थर्ड में है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट एक्सेप्ट ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा हॉल में कलाई घड़ी जो नॉर्मल सिंपल वाली कलाई घड़ी होती है जिसमें किसी तरह फंक्शन नहीं होता, समय देखने के लिए बच्चा ले जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सोचते हैं कोई भी गैजेट यानी कैलकुलेटर है, स्मार्ट वॉचेज हैं, ये सब ले जाने की अनुमति, मोबाइल ले जाने की अनुमति परीक्षा हॉल में नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू बॉल पेन इन द एग्जाम हॉल। किसी तरह के और सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ वहाँ पर नीला या काला बॉल पेन, डॉट पेन जो है वो ले जाना है और साथ में एडमिट कार्ड ले जाना है। पांचवा ऑप्शन है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 10:30 AM। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे 10:30 AM यानी सुबह 10:30 बजे उपस्थित हो जाना है। अगला है कैंडिडेट विल बी नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट लेट। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 hours 11:30 AM to 1:30 PM। हाउएवर इज रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स जिन्हें हम दिव्यांगजन बोलते हैं, एडिशनल टाइम ऑफ 40 minutes विल बी प्रोवाइडेड। 15 minute एडिशनल टाइम इज अलाउड फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 11:15 AM to 11:30 AM। अगर देर से परीक्षार्थी पहुंच रहा है, जो 10:30 के बाद वाला समय है, उसमें अगर उससे लेट पहुंच रहे हैं तो परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। अब परीक्षा कुल समय क्या है, 2 घंटे की है। 2 घंटे का मतलब है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, 11:30 AM से 1:30 PM तक। लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, दिव्यांगजन हैं, 40 मिनट रिक्त समय देने का प्रावधान रखा गया है। 11:15 से 11:30 के बीच पर ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको ये सब पढ़ सकते हैं और यहाँ पर नाम वगैरह लिख सकते हैं। 7वां नंबर देखते हैं बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट कंटेस्ट 80 क्वेश्चन सीरियल नंबर्स from 1 to 80. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter invigilator for replacement of the question paper. पेपर हाथ में आएगा
और जैसे ही खोलने की अनुमति मिलेगी, सबसे पहले परीक्षार्थी को करना है कि इसको ऐसे खोल लेना है और सभी पार्ट्स को देख लेना है। इसमें 80 प्रश्न 80 क्वेश्चन सही से है कि नहीं है। यदि कहीं पर ठीक से प्रिंट आउट नहीं हुआ है, 80 प्रश्न नहीं है, तो तुरंत पर्यवेक्षक है या जो इन्विजिलेटर है उनको तुरंत बताना है, जिससे वो दूसरा प्रश्न पत्र प्रोवाइड कर दें। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन OMR शीट, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब यही OMR शीट का मैं पहले ही बताया कि नीले या काले बॉल पेन से, जो डॉट पेन होता है, उससे यहाँ पर गोला को काला करना है या उसी से लिखना है। पेंसिल किसी तरह से इसमें अलाउ नहीं किया गया है। अब इसको कैसे भरने के लिए अलग से वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा और बच्चे को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं उसको दिखा के। अगले पॉइंट में आते हैं। 9वें पॉइंट में आपको ये सब पूरा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव आंसर मार्क्ड A, B, C and D. Candidate is required to select the correct answer and darken the corresponding circle of the chosen answer OMR sheet. No negative marking will be done. ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है सभी में 4 आंसर रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा और जो सही रहेगा उसको इस OMR शीट में काला या नीला डॉट पेन से गोला को पूरा भरना रहेगा। किसी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। 10th पॉइंट है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड। आपने जो भी ऑनलाइन के समय में माध्यम भर दिया, हिंदी या अंग्रेजी या जो भी माध्यम आपने सेलेक्ट किया हुआ है परीक्षा का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसी माध्यम में ही आपका मार्किंग होगा, उसी में आपका मेरिट तैयार होगा। 11th पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ईच सेक्शन, वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली। इसका मतलब यह है कि जो भी परीक्षार्थी उसको इसमें जितने भी खंड क्वेश्चन पेपर में दिए हैं सभी को अटेम्प्ट करना, सभी में भाग लेना अनिवार्य है। सभी भाग में अंक पाना, मेरिट में आना आवश्यक है। 13 नंबर देते हैं, नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क्ड इन अलाउड, ओवरराइटिंग, कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द आंसर शीट इन नॉट अलाउड। 14 नंबर है, इसी से रिलेटेड है, इसको भी साथ में देख लें। यूज ऑफ वाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर ऑन OMR शीट इज नॉट अलाउड, डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR शीट। ये OMR शीट जो होता है, इसमें किसी तरह का वाइटनर का उपयोग करना, मिटा के लिखना, किसी तरह से इसमें काट छाट करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि मशीन में जांच होता है और इसमें एक साइड ये पॉइंट्स बने होते हैं, तो मशीन इसको रीड करती है। अगर इसमें किसी भी तरह काट छाट करेंगे तो इस OMR शीट को मशीन रीड नहीं करेगी और मार्किंग जो है 0 हो जाएगा। प्रयास ये करना है, बच्चे प्रैक्टिस करा देना है कि इसको गलत एंट्री ना करे, जिससे सुधारने की जरूरत पड़े, क्योंकि सुधार नहीं सकते हैं। और गलत हो भी गया तो नहीं सुधारना है, आगे बढ़ जाना है। 12th नंबर है, कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन OMR शीट एज वेल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। जो भी परीक्षार्थी उसको OMR शीट में और एक क्वेश्चन पेपर में दोनों जगह में रोल नंबर का ऑप्शन है, तो जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया है दोनों जगह सेम भरना है। अगला है, द कैंडिडेट हैज टू कैरी द आधार कार्ड or government resident certificate to verify the identify or residence and any proof of the date of birth to support the information provided। स्टूडेंट को इसके साथ कोई ऐसा दस्तावेज ले जाना है, आधार कार्ड ले जा सकता है, कोई ऐसा कागज ले जा सकता है जिससे उसका रेसिडेंट प्रूफ हो, जो आप इसमें एड्रेस लिखा हुआ एड्रेस प्रूफ हो और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ परीक्षार्थी का है वो भी प्रूफ हो। ऐसा कोई कागज लेके जाना होगा। Candidate shall not leave the hall before 1:30 PM and without handing over OMR sheet to the invigilator। जो पर्यवेक्षक हैं उनको जब तक OMR शीट उनके हाथ में नहीं दे देंगे तब तक परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसको देने के बाद ही वो बाहर आ सकते हैं, वो 1:30 बजे के बाद ही होगा, 1:30 PM के बाद ही होगा। अगला देखते हैं, एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट और यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल विल बी डिस्क्वालीफाइड। परीक्षार्थी किसी भी तरह का अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा परीक्षा। एनी अटेम्प्ट फॉर इम्पर्सनेशन विल आल्सो डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अन्य किसी तरह के प्रतिरूपण का प्रयास किया जाता है, जैसे नकल का प्रयास किया जाता है, तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा कैंडिडेट। द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट टू द fulfillment of the eligibility criteria at the time of admission to class 6 in JNV after selection। परीक्षार्थी या उस बच्चे का जब चयन हो जाएगा, सूची में आ जाएगा, तो उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में पात्रता के मानदंडों के अनुरूप वहाँ परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। लास्ट इसमें लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इज जेनवी कंसर्न्ड इन इज एज पर प्रिस्क्राइब्ड एनवीएस क्राइटेरिया। संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का चयन निर्धारित नवोदय विद्यालय समिति के मानदंडों के अनुरूप होगा।
तो कुल इस तरह से यहाँ पर इसमें नियम और शर्तें लिखी हुई हैं। और परीक्षा में बच्चे को जो है आप इतना ध्यान रखिए, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू पेन में से कोई एक पेन लेके जाना है, और साथ में निवास से संबंधित रेसिडेंस प्रूफ और उसके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए कोई पेपर लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं लेके जाना है। साथ में सिंपल घड़ी ले जा सकते हैं टाइम को देखने के लिए, किसी तरह की स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, पेंसिल का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इसमें करना है, आपको अपने बच्चे के लिए इस तरह प्रिपेयर कर लेना है। तो यह वीडियो निश्चित है आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देंगे, और यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत